जेईई मेंस 2025 टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक। दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और दो चार्ज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उनके रेशियो के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो रीड करो क्वेश्चन, पहले समझो, खुद से ट्राई करो, नहीं तो फिर सॉल्यूशन हाजिर है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक पॉजिटिव आयन दिया है जिसका चार्ज और मास दिया हुआ है, हमारे पास एक नेगेटिव आयन भी दिया है जिसका चार्ज और मास दिया है। इन दोनों चार्ज के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है, उनका रेशियो दिया हुआ है P × 10⁻45। हमें फाइंड करना है 10P का वैल्यू। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल से दो बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला दैट इज F = K₁Q2/r², और दो मासेस के बीच में या दो चार्जेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसका फॉर्मूला होगा Gm1m2/r²। बहुत बेसिक फॉर्मूला, सबको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो K और G की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, कभी कभी एग्जाम में देता है बट इन केस नहीं देगा तो हम फंस सकते हैं। तो वैल्यूज याद रखो, K की वैल्यू है 9 × 10⁻9 और G की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11। तो याद करो तभी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये। तो इसमें हमको FE/FG निकालना है, तो हमें तो फॉर्मूला पता है, हमने वैल्यूज रख दी FE और FG की। तो देखो r² क्या हो जाएगा, इसमें कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे बच जाएंगे K₁Q2 / Gm1m2। ठीक है, हमें सबकी वैल्यू पता है, हम इसकी सबकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ जाके आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन बड़ा सा है, कैलकुलेशन ढेर सारे हैं, पर जेईई मेंस से ये अच्छी बात होती है कि जो वैल्यूज होते हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते कि वो डिवाइड ना हो सके इजीली, है ना। वो देख के देते हैं कि हमारे जैसे बच्चों के साथ ये आराम से बन सके। तो यहाँ पे देखिए 9 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, ये 6.7 कैंसल हो जाएगा और ये सिर्फ ये दो वैल्यूज रह जाएगी, इसको हमने लिख लिया। पावर्स को ऐड कर सकते हो साइन के हिसाब से, तो यहाँ पे देखिए -19 -10 और 9 अगर पूरा सॉल्व करेंगे दैट विल बी 10⁻20 और यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे सारे को तो इट विल बिकम 10⁻65। -65 पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, बेसिक मैथ्स, एंड ये बन जाएगा 10⁻45। यहाँ पे भी देखिए ये 2 के टेबल से ही, मतलब 9.6 × 2 जो होगा वो 19.2 के बराबर होगा। तो बहुत सिंपल से कैलकुलेशंस होते हैं, उससे डरिएगा मत। ठीक है, नाउ FE/FG की वैल्यू दी है दैट इज P × 10⁻45। देखिए 10⁻45 यहाँ पे भी है, 10⁻45 यहाँ पे भी है, दिस विल गेट कैंसल आउट। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जस्ट हाफ। हमको वैल्यू फाइंड करनी है 10P की, तो 10 × ½ = 5। तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, समझिए और मेन